चलो देखो ध्यान से सुनो। आप लोग पढ़ रहे मत बोलो, छोड़ो। अभी हम बता देंगे। अब सोचे थे कि आपको दिखा देंगे तो आप बिना पढ़े आपको याद हो जाता। हाँ, बिना पढ़े आप सब कुछ देख लेते, याद हो जाता। ऐसे पे रहेगा, हम बताएंगे, हमको पता है, तुमको रटना पड़ेगा, बस यही बात है। चलो देखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। आवेश प्रवाह करने पर न किसी चालक में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश को प्रवाहित करने पर न किसी चालक में जो ऊर्जा व्यय हो जाती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। तो W बराबर होता है V इंटू क्यू, जो कल हमने पढ़ा था। ये देखो पढ़ा था, W बराबर विद्युत ऊर्जा ऊर्जा। हाँ, आप जाओगे तो हमको दिक्कत नहीं, जाओ लेके आओ, लेकिन अब टाइम लगेगा और क्या। विद्युत ऊर्जा, हाँ जाओ ले आओ। W बराबर V इंटू क्यू। आराम से जाना, तेज से मत जाना। V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। यहाँ W का मतलब है कार्य या यहाँ ऊर्जा। यहाँ किसको दिखा रहा है, ऊर्जा। इसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो W बराबर V इंटू क्यू। विद्युत ऊर्जा का परिभाषा यही आपको रटवाया था कि आवेश को जब हम प्रवाहित करते हैं तो आवेश के प्रवाहित होने पर, क्यू का मतलब आवेश, अगर आवेश किसी चालक तार में जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ ऊर्जा चालक तार में क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो इसी ऊर्जा के खर्च होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। आवेश को प्रवाहित करने पर किसी चालक तार में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर V इंटू क्यू होता है। आप लिखे तो हो ना ठीक से। हाँ बताओ जरा, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, पूरा सही बताओ। सही क्या लिखोगे, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अच्छा, Q बराबर एक चीज लिखा था आपने, लड़के, Q बराबर आपने IT लिखा था। अगर आपको पता हो धारा बराबर Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर क्या, I इंटू टी, ये जानते हो। तो Q की जगह हम पुट कर देंगे, अगले स्टेप में हम Q की जगह क्या पुट कर देंगे, IT। देखो Q की जगह पुट कर देंगे IT। क्या पुट कर देंगे, IT। तो ये बन जाएगा W बराबर VIT। VIT, और फिर हम V की जगह पुट कर देंगे। V की जगह, किसकी जगह, V। अभी यहाँ Q की जगह पुट किए हैं। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर होता है IR, और Q बराबर होता है IT। तो IR जब पुट करेंगे तो फिर W बराबर देखो क्या हो जाएगा। अब W बराबर हो जाएगा, हाँ, I स्क्वायर। W बराबर I स्क्वायर, हाँ, RT। I स्क्वायर R इंटू टी। देख लो, V हटा, V की जगह IR आया, I दो बार हुआ, और R बचा, T बचा, तो I दो बार I स्क्वायर। अब देखो हम किसकी जगह पुट कर देंगे, I की जगह। किसकी जगह, I की जगह। जब I की जगह आप पुट करोगे तब देखो क्या आ जाएगा। I बराबर होता है Q अपान टी। I बराबर क्या, V अपान R। I बराबर V अपान, तो I का जब वर्ग करेंगे भैया, I का क्या करेंगे, वर्ग, तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो I स्क्वायर यानी V स्क्वायर बटे W बराबर V स्क्वायर बटे R, और इंटू क्या, T। क्या नहीं समझ में आया था, I स्क्वायर और फिर बराबर V बटा R, फिर वर्ग कैसे करता। अरे यहाँ I का मान क्या है, वर्ग है। हाँ। तो जब इसका रखोगे यहाँ इस वैल्यू को, I का वैल्यू, I बराबर क्या है, V बटे R। हाँ। वर्ग करो जरा इसका, I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, तब क्या, वर्ग करके रखो यहाँ। तो W बराबर क्या रख दोगे, I की जगह I स्क्वायर की जगह V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R और इंटू T। एक R से एक R कैंसिल, नीचे एक R बचा रह जाएगा, वही तो लिखे हैं डायरेक्ट। अब आपको बताया था, ये तो हो गया। अब तापीय प्रभाव भी आपको पढ़ा दिए थे ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऊर्जा पूछेगा तो यही निकालेंगे, W ना। ऊर्जा पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, W। लेकिन अगर ऊष्मा पूछ ले, क्या पूछ ले,
उष्मा पूछ ले तो हम H निकालेंगे और उष्मा को आप कैलोरी में, किसमें, कैलोरी में। विद्युत उष्मा, क्या, विद्युत उष्मा, यही देखो दिया है, उष्मा ही केवल दिया है। H बराबर, अब याद करो, आपको एक चीज लिखवाए थे कि H बराबर होता है W/4.2। ये 4.2 कहाँ से आया, 4.2 एक जूल बराबर, एक कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, क्या, कैलोरी। तो उष्मा को हम किसमें रखेंगे, कैलोरी में, उष्मा को हम, और ऊर्जा को हम जूल में। तो बस जितना जहां जहां है W, उसको अगर बटे में हम 4.2 से भाग देंगे तो वही बदल जाएगा किसमें, उष्मा में। अब यहाँ भी आप VIT के बटे भी कर दो ना, H बराबर VIT बटे 4.2, H बराबर I²RT बटे 4.2, H बराबर V²R इंटू T बटे 4.2। सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। समझ गए, इतना आपको कल बता दिया था। अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन, इस पे रिलेटेड सवाल भी मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया था। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है, ये सब सूत्र आप लिख लेना बटे बटे करके। H बराबर ये भी हो जाएगा VIT बटे क्या, 4.2। और ये भी बताया था, जब चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो आपस में टकराता है, टकराने से कुछ ऊर्जा व्यय होती है, और जो ऊर्जा व्यय होती है वो दूसरे चालक तार को मिल जाती है। चालक तार इसलिए हीट हो जाता है, उस ताप उसका बढ़ जाता है ना, क्योंकि आप जानते हो कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसी वजह से ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होती ना, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ताप के रूप में, I²R इंटू T और बटे 4.2 ये। और एक और है H बराबर V² बटे R इंटू 4.2 इंटू T। ये इतना सूत्र आपको कल बता दिया था। ये हम दोबारा रिपीट इसलिए कर दिए कि थोड़ा सा आपको और बेहतर समझ में आ जाए, बस, बाकी और कुछ नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या, उपकरण। विद्युत धारा के तापीय, ये तीनों उपकरण हम पढ़ लेंगे। तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, पर आधारित उपकरण, आधारित उपकरण। यानी अब इसका अर्थ पहले समझ लो, तब आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे। यानी ऐसे उपकरण जिनका ताप बढ़ने पे हमारे काम में आ जाते हैं, यानी ऐसे उपकरण जिनके ताप बढ़ने पर वह मानव जीवन में उपयोगी हो जाता है, ऐसे उपकरण को हम कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। समझ रहे हो अम्बुज, क्या बोल रहे हैं? ऐसे उपकरण जिनका ताप बढ़ने पर वह मानव के जीवन में उपयोगी हो जाए, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में उपयोगी हो जाए, उसी ही को हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। जैसे हम किसी भी क्यों बोल दिए, मानव को तो होगा ही। आप मुर्गी पालन में दरबा में देखते होंगे, तापीय प्रभाव पर आधारित गोल गोल करके लाइट लग जाती है ठंडी के दिनों में, क्योंकि जाली लगी होती है, ठंडी अंदर घुसती है तो मुर्गी का बच्चा मर सकता है ना। तो जहाँ पाला जाता है मुर्गी पालन, तो वहाँ देखे होंगे कितना गोला गोला लाइट लगा रहता है, उसका ताप बहुत ज्यादा रहता है, जिस वजह से वो घर क्या रहता है, अंदर घुस जाओगे ना, गर्म लगता है एकदम। समझ गए? तो उसके जीवन में भी काम आया कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसे उपकरण जो मानव अथवा किसी जीव के ताप बढ़ने से उसके जीवन में उपयोगी हो जाए, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। इसमें देखो बल्ब आ जाएगा, पहले जमाने का बल्ब, आज के जमाने का बल्ब नहीं, आज के जमाने का डायोड पर आधारित है। डायोड आप पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे कक्षा 11-12 में। अगर कोई फिजिक्स का ठीक ठाक टीचर रहा तो खूब अच्छे से दैनिक जीवन लेके समझाएगा ना, रट्टू वाला काम तो सब करते हैं।
वही परिभाषा लिखा देंगे बस ना। पहले के समय में जो था वो बल्ब होता था हीटिंग इफेक्ट पर आधारित, तो एक विद्युत बल्ब, वो उसके सामने खड़े हो जाओ तो गर्मी लगने लगती थी। और कभी कभी तो कैमरे में आदमी कैमरे के ऊपर उसको लगाता था, ऐसे कैमरा के ऊपर लगा के दुल्हा के आगे कई देता रहा ना, एकदम बाप रे बाप पूरा पसीना निकलने लगा। अरे जो पतला पतला रहता है इतना तेज गर्मी देता है वो, देखा होगा आपने। ऐसे अब तो नया जमाने का कैमरा आ गया है, वो खींच लेता है। पहले उसको लाइट बढ़िया चाहिए थी तो कैमरा मुड़िया पैसे लगा रहे, कैमरा मुड़िया लगा रहे, एकदम ऐसी भयानक मारता रही वो लाइट, समझ गए। देखा है कि नहीं? हाँ ना, देखा होगा आप लोगों ने। तब अब आपके समय में ऐसा सिस्टम नहीं है, अब सब कैमरा ऐसे हैं जो एकदम आराम से खींच लेते हैं। तो ये देखो विद्युत धारा के विद्युत बल्ब है, कौन चीज है? विद्युत बल्ब। ये विद्युत बल्ब आज वाला नहीं, पुराना बल्ब। स्त्री, स्त्री देखो अंग्रेजी हिंदी में ऐसे लिखा है हीटर, हाँ ई लिख के, हाँ स्त्री देख लो, हीटर। और क्या? हीटर। अच्छा, इन तीनों का ताप बढ़ने पे आपका काम होता है क्या? हाँ, इसका ताप बढ़ जाएगा तब भी काम हो जाएगा, आदमी कपड़ा आराम से प्रेस कर लेगा। पहले जब शुरू में नहीं था हीटर ना, स्त्री, तो आदमी देख लेना स्त्री कैसे लिखे, सही लिखे। पहले जब समय में स्त्री नहीं था तो आदमी लोटे में पानी गर्म करके लोटे से क्या करता था? प्रेस करता था कपड़ा। अपने घर पे जाके पूछना, दादा वादा होंगे तो बताएंगे, पक्का बताएंगे। पहले जो ऑफिशियल लोग होते थे लोटा में या फिर ऐसा कोई गर्म पॉट ले लेते थे, कटोरा, उस कटोरे में गर्म पानी को रख देते थे, फिर उससे धीरे धीरे कपड़े को क्या करते थे? प्रेस करते थे। फिर आया, हाँ होता था, पूछना बताएंगे, बहुत से लोग बताएंगे। और पहले चौराहे पे कोयले से प्रेस करते थे लोग ना, हाँ कोयले से बिछा के टेबल पे आराम से करते थे। लोहे का रहता था, उसमें कोयला डाल के पहले फूंक देते थे, जैसे उसमें जो तिनगारी उड़ जाए, तब उसी से प्रेस करते थे। उसका 5 रुपए एक कपड़े का लेते थे, शर्ट पैंट मिला के 5 रुपए। ठीक, अब तो बढ़ गया होगा, जो भी होगा रेट मैं नहीं जानता, मैं कभी प्रेस वाला नहीं पहनता, तो जो पहनता होगा, जो शौकीन होगा वो करता होगा। तो समझ गए, पहले के समय में ये स्त्री, हाँ नहीं यार पहनना क्यों नहीं चाहिए, कौन कह रहा है? जो शौकीन लोग हैं, जिनके पास पैसा है भाई पहनेंगे। स्त्री की बात, अब स्त्री हो गया तो पहले के समय बता दिए। उसके बाद नया सिस्टम आया कि किससे चलने लगा वो? नहीं, लाइट से चलने लगा स्त्री। लाइट से चलने वाला स्त्री में एक दिक्कत थी, पहले ऑटो कट नहीं था। ऑटो कट नहीं यानी अगर मान लो भूल के जल्दी से कहीं सब्जी वब्जी चुर रहा है या फिर और कुछ भी काम आ गया, कोई बुलाने लगा और आप ध्यान नहीं दिए, स्त्री रख दिए किस पे? कपड़े पे, उधर देखने लगे, तब तक आपके कपड़े का कॉलर गायब, समझ गए, जला दिया उतना दूर तक साफ। फिर आप कभी किसी मूवी में देखे होंगे, अगर शायद आप लोग ये देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का एक मूवी है जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम है, कौन सा है? हाँ सूर्यवंशम ही है, जिसमें वो कपड़ा जला देता है, पूरा कॉलर पर बचता है ना। हाँ वो देखा इसका मतलब, तो समझ गए, तो जल गया कॉलर पूरा, क्या होता है जाए जहां जैसे पड़ गया जल। आजकल सिस्टम इतना तगड़ा हो गया है कि स्त्री का जैसे ही हीट ज्यादा होगा, अपने आप यहाँ ऑटो कट सिस्टम दिया है, क्या अपने आप ऑटो कट हो जाएगा, अपने आप वो बंद हो जाएगा। जितना हीट उसको चाहिए उससे ज्यादा होने पर अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर जब हीट कम पड़ेगा फिर वो अपने आप चालू हो जाएगा। वहीं ऊपर गोल का दिया रहता है, ये जब अभी पढ़ाएंगे स्त्री तो देखिएगा। और तीसरा है हीटर। हीटर का उपयोग अब तो बंद हो गया। अब तो हीटर देखिए, ये जो अभी उपकरण तीनों लिखे हैं ना, ये आज के दौर में एकदम समाप्त हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से इसको एग्जाम उससे हटा देना चाहिए। हाँ, पेपर से तीनों को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको पढ़ाना चाहिए बल्ब, जो आप लोग एलईडी यूज करते हो, क्यों? क्योंकि एलईडी के बारे में आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। इसका ही अब नॉलेज रख के क्या करोगे? इसको, इन तीनों में बिजली बहुत खर्च होती है, और आज का दौर ऐसा है कि आदमी बिजली खर्च नहीं करना चाहता। जो चोरी से जलाता उसकी बात अलग है, जो चोरी से जलाता है उसकी बात अलग है। जैसे जो पीला वाला बल्ब अगर दीपावली में खोज रहा है, इसका मतलब ये समझ लो वो बिल नहीं देता ना, जैसे ये खोज रहा था, ये जान लो इसका बिल नहीं लगा होगा। जहाँ बिल लगा होगा ना वहाँ नहीं लगाएगा, कटिया मार के अपना खींचता होगा। लगाएगा ना, वो कितना वोल्ट का देगा जानते हो? 100 वाट का। 100 वाट अभी पढ़ाएंगे वाट का।
हाँ तो वहाँ घरे पौधा ना लगा हमने, हाँ? वहाँ मीटर ना लगा भैया। अच्छा तो वही हम बतिया कहा है, हम और ये बतिया कहते एक दरे मीटर लगा हुआ, जहाँ मीटर लगा वहाँ दरे ना लगा हुआ, जहाँ मीटर ना लगा वहाँ सरकार का बिल जाता, लगा दो, खर्च होता रहेगा, देखा जाएगा। तो समझ गए, आजकल लोग करते हैं, लेकिन अब इतना महंगाई में आदमी इन तीनों का उपकरण छोड़ देगा, कौन चलाएगा? जो चोरी चला रहा हो, क्योंकि ये बहुत क्या लेगा? लाइट बहुत ज्यादा, इसमें जो शक्ति चाहिए ज्यादा चाहिए, वाट चाहिए ज्यादा चाहिए, पावर भी ज्यादा चाहिए, इतना वाट और इतना वोल्ट। स्त्री तो आजकल आ गया है सिस्टम वाला, स्त्री तो आज भी यूज हो रहा है, आज भी स्त्री यूज होता है, लेकिन नए तरीके का स्त्री, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला बिजली ज्यादा लेता था, अब वाला आराम से चलेगा। अब नया आया है, ये कम बिजली लेता है। हीटर तो आजकल आदमी बंद ही कर दिया, एकदम बंद कर दिया। अब जब हमारे गांव में पहले वो नहीं था, क्या कहते हैं, नहीं कटिया वाला सिस्टम था, तो हमको तो नहीं लगता था कि गर्मी में 3 बार न भरे ट्रांसफार्मर, क्योंकि 100 किलो वाट का कितने 64 केवी का था, पहले 64 केवी का था, 64 किलो वोल्ट का था। अब 64 किलो वोल्ट कितना संभालेगा? पूरे गांव में हीटर था, पूरे गांव में ना हो तो 10-20 घर में तो हीटर पक्का खाना बनता था। और गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर कूलिंग नहीं हो पाता, हीट हो जाता है, बढ़ जाता था, बार बार आता था, इसीलिए 100 केवी का लग गया है। ठीक, अब बंद हो गया, अब ये हीटर बंद होकर के इंडक्शन आ गया है, इसी के जगह पे क्या आ गया है? इंडक्शन, जो कि इतना बिजली नहीं लेता। अब समझ गए, ये तीनों उपकरण मानव के जीवन में उपयोगी हैं। इन्हीं तीनों को हमको पढ़ना है कि और भी दिया है आपके यहाँ, स्त्री, हीटर और एक ये विद्युत बल्ब। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? विद्युत बल्ब, फिर पढ़ेंगे विद्युत स्त्री, फिर पढ़ लेंगे क्या? हीटर। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या है? उपकरण है। ठीक, हेडिंग डालिए क्या? पहला विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, सबसे पहले मैं विद्युत बल्ब में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता देता हूँ। विद्युत बल्ब जो ये जिस बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, पीला बल्ब है 10 रुपए वाला, उसमें वाट और वोल्ट दोनों लिखा रहेगा, वाट और वोल्ट लिखा रहेगा, कितने वाट का है और कितने वोल्ट का है। वाट यानी शक्ति को मापता है, और वोल्ट यानी कितना विभवांतर को, यानी इतना वोल्ट। अगर जैसे मान लो किसी बल्ब पे, पहले सब कुछ समझ लो, किसी बल्ब पे 230 वोल्ट लिखा है और लिखा है मान लो 100 वाट। अगर 230 वोल्ट का उस बल्ब को आप क्या देंगे? बिजली देंगे। अगर विभवांतर 230 वोल्ट का देंगे तो बल्ब एकदम मस्त 100 वाट का जलेगा। और अगर आप 230 से देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो आप 100 ही दे रहे हो, 110 ही दे रहे हो, तो ढेबरी दैया लपुर लुपुर जले, कैसन? लुपुर लुपुर एकदम स्लो जलेगा। समझ गए? ऐसा लगे जाना रोता फिर रच के तेज कह दे ना, समझ गए? तो अगर इसको कम देंगे तो ऐसी आपने देखा भी होगा, कभी एकदम लाइट स्लो हो जाता था, ऐसे रोबोट बेचारा जब हाथ ना देखा है। तो ये अगर 230 का देंगे तो वो एकदम 100 वाट पे जलेगा, लेकिन उससे कम देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 230 से कम 110 देंगे तो उतना बढ़िया वो नहीं जलेगा, धीमा हो जाएगा उसका प्रकाश। अब समझ गए? ये प्रकाश को ये दिखाएगा, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा वो क्या होगा। लेकिन अगर मान लो 250 का दे दिए तब, हाँ, अब ये 250 वोल्ट का देने पर ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा, क्योंकि इस पे लिखा कितना था? 230 वोल्ट, और आप कितना प्रवाहित करा दिए? 250, तो ज्यादा प्रवाहित कर दिए क्या? और जब ज्यादा प्रवाहित हो जाता था तो बल्ब क्या हो जाता था? फ्यूज हो जाता था। आप सुने होंगे, उसका तार हीट हो जाता था और हीट होकर के गल जाता था बीच से। कभी कभी आदमी ऐसा गलता था वो कि जो है ऐसे लगा रहता था उसमें तार, न टंगस्टन का, टंगस्टन के तार को ऐसे इधर उधर करके उसी बैठा देता था। कभी कभी ऐसा होता था, इसमें देखो जैसे बल्ब हम लिए भी है, ये देखो टंगस्टन का तार लगा हिल रहा है, अगर देखो ये टूट गया, फ्यूज है ना, अभी देखो अगर ये बराबर होता तो इसको अगर हम सटाते ना तो ये दोनों क्या होता? सट जाता। देखो देखो हिल रहा है ना, दोनों दिख रहा है उसमें, ये देखो हिल रहा है। अगर ये दोनों मान लो ऐसा टूटा होता, इसको हम ऐसे सटा के रख लेते, तो हम लोग ऐसा किए भी हैं। आप लोग तो अपने जमाने में नहीं है, आप लोग ऐसे जैसे थोड़ा सा इधर उधर ना टूटा होता, ऐसा टूटा होता जरा सा, तो हम लोग ऐसे सटा देते थे और सटा के चोक देते थे, फिर जलने लगता था। लेकिन इसका क्षमता उतना ज्यादा नहीं रहता था, कभी भी जा सकता था। और इसमें देखो लिखा भी है वोल्ट वाट, अब इतना दिखेगा नहीं, अभी हम बताते हैं इसके बारे में ना। हाँ, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है या आर्गन गैस? कौन सी गैस? हाँ, इन बल्ब में नाइट्रोजन, यही पूछता है प्रश्न
कि जो कांच के बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस, नाइट्रोजन या आर्गन। तो नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस पहले इसमें वैक्यूम कर दिया जाता है, निर्वात। अब जब निर्वात यानी जहां ऐसा स्थान जहां हवा हो ही न, निर्वात यानी कुछ नहीं, तो निर्वात कर दिया जाता है। और निर्वात करने के बाद इसमें या तो नाइट्रोजन या तो क्या आर्गन गैस भर दिया जाता है। इसमें क्या भरते हैं, कौन सा गैस, नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या आर्गन, या तो नाइट्रोजन गैस भरेंगे या तो आर्गन गैस। ये क्यों भरते हैं नाइट्रोजन या आर्गन, क्योंकि ये दोनों ऐसे गैस हैं जो जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते और किसी चीज को जलने नहीं देते हैं। अगर नाइट्रोजन न रहा होता, 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, अगर नाइट्रोजन न रहा होता तो ये हमारा जो वायुमंडल है वो जलता हुआ प्रतीत होता। इतनी गर्मी सूर्य से आती है, उसको ठंडा करने का काम कौन कर देता है, नाइट्रोजन। बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है। न नाइट्रोजन न रहा होता तो वातावरण एकदम जलता हुआ प्रतीत होता, आपको जलता रहता। तो नाइट्रोजन किसी चीज के जलने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, धीमा, यानी ऑक्सीकरण को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक, तो इसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन। इसमें तार कौन सा लगा होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन। टंगस्टन को हम W से इस साइन से दिखाते हैं, W से देख लेना, वहां लिखा होगा W के आकार का। ठीक, W से। अब ये याद रखना, टंगस्टन का एक गुण होता है इस तार का, इसको जब ताप दिया जाता है ना, मानी इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चमकने लगता है। क्या होने लगता है, चमकने लग। जैसे एक तार होता है नाइक्रोम, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चमकने के साथ साथ उसमें हीट भी निकलने लगता है। चमकने के साथ साथ क्या निकलने लगता है, हीट। तो नाइक्रोम का तार स्त्री और हीटर दोनों में, क्योंकि उस चमकेगा भी और उसमें से क्या निकलेगा, हीट, और हीट निकलेगा तो उस हीट का उपयोग हम कर लेंगे। और ये केवल चमकता है। और एक और आता है एल्यूमिनियम का तार, और एल्यूमिनियम का, और एक और जिसे आप कहते हो कापर का। ये दोनों का गुण होता है कि जब इसको धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने स्थान पे क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, हम पंखे में लगा देते हैं। ये घूमेगा, जब बिजली प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा, घूमेगा। हम इसको कहाँ लगा देंगे, पंखा घूमे, हमारा काम होगा। आदमी अपना जुगाड़ बना लिया है, तुम घूमो। ये देखो, टंगस्टन का गुण क्या है, चमकना केवल। तो चमकेगा, तो चमकने का काम चाहिए हमको। रात में हमको कोई चीज उजाला चाहिए तो इसको लगा देंगे बल्ब में, चमकेगा, हमारा काम हो जाएगा। आज के बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय के। अब तो आजकल नया दुनिया आ गया, इतना ज्यादा वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा स्मार्ट दुनिया हो गया है। पहले की बात, आज का बल्ब LED है, डायोड पे आधारित है। वो सेमीकंडक्टर डायोड जब आप पढ़ेंगे तो वहां सब समझेंगे। अब आपके यहाँ है डायोड, नहीं बताता मैं। 2 प्रकार का जंक्शन होता है, PNP जंक्शन और NPN जंक्शन। अब ये सब जंक्शन क्या है, इसे सैंडविच क्यों कहते हैं, ये सब आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है। अब आप 11 में पढ़ोगे और संयोग से मैं पढ़ाता रहा तो आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। डायोड क्या है, कैसे जुड़ता है, बल्ब का एक बल्ब फ्यूज हुआ, इसमें कई बल्ब लगे होते हैं ना, प्लेट पर लगे होते हैं। उस प्लेट को देखिएगा, अगर एक ही फ्यूज हुआ तो एक ही निकाल के लगा दो, पूरा जलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गैस उसका झमेला ही नहीं है, कोई गैस नहीं। अब ढक्कन उमाक लो तब भी जलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये सब आपको अब वाले सिस्टम में है। अब हमको अब वाले से नहीं मतलब। तो इसमें कौन सा तार लगा होता है, टंगस्टन का। अब हम इसको दिखाते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं। ये देखो, कांच का एक खोखला गोला है। बल्ब क्या होता है, एक कांच का खोखला गोला। इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती है। किसकी टोपी, आप देख लो, पूरा बल्ब याद हो जाएगा। ये कांच का एक खोखला गोला होता है, खोखला है, देखो इसमें कुछ है, खोखला। इसके ऊपर एल्यूमिनियम की क्या लगी होती है, टोपी। इस पे नहीं मारेगा, इस पे लाइट नहीं मारेगा। लेकिन ये क्यों लाइट नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ लाइट आ नहीं रही है। इस पे और इस पे लाइट जाके यहाँ, अभी हम बताएंगे सब कुछ। देखो ये यहाँ तो कोई टच ही नहीं है। फोड़ के दिखाओ। फोड़ के क्या दिखाएंगे, तुम बदतमीज हो क्या, उल्लू। दूसरे का बल्ब मंगवाए हैं, फोड़ के दिखाओ। समझ गए, देखो हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। एल्यूमिनियम की क्या लगी होती है, ये कांच का एक खोखला गोला होता है, इसमें एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। इसके ढक्कन के ऊपर, इस एल्यूमिनियम के टोपी के ऊपर लाख लपेटा होता है। लाख जो होता है, हाँ, लाख जो होता है वो टच करने पे क्या नहीं मारेगा, लाइट नहीं मारेगा, और हीट से जल्दी वो पिघलता नहीं है। क्योंकि जब बल्ब आप देखो यहाँ टच करो तो जब ये जलने लगेगा तो
बुझने के बाद भी टच करोगे तो गर्म लगेगा। सोचो जब इतना दूरी पे हीट हो जा रहा है तो यहाँ नहीं हीट होगा, यहाँ तो और ज्यादा हीट होगा। तो ये जो जिसपे लाख है हो सकता है गल जाए, तो ये लाख गलता नहीं। इसी लाख के अंदर से पतला सा, इसी लाख के अंदर देखो इसमें लगा भी है, करकरा रहा है, ये पतला सा देखो एक तार निकला है ये ना, इसी पे टच होता है जो आपका अंदर रहता है होल्डर के अंदर ऐसे दोनों नहीं रहता, ये यहाँ पतला से एक तार निकला है, बहुत पतला भी आप देख लेना हाथ में लेके, इस तरफ भी निकला है इस तरफ भी। इसी पतले तार को कौन होल्डर क्या कर जाता है, टच कर जाता है। ठीक, अब ये देखो यहाँ टच कर रहा है, ऊपर है, ऊपर, तो बताओ इस पे आएगा धारा? आने का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पतले पतले तार लगे, मैं अभी आपको दे दूंगा, देख लेना। और ये देखो लाख लगा हुआ है, देखो ये ब्लैक कलर का, इसके ऊपर क्या लपेटा है, लाख। अब ये तार इसमें से निकला है, देखो ये जो तार है वो क्या है, निकला हुआ है, और तार जाके आगे देखो यहाँ जुड़ा है। ये तार एक कांच की पतली नली से, किससे, कांच की, देखो पतली नली दिख रही है, ये कांच की पतली नली से होता हुआ दो तार, एक तरफ इस तरफ एक इस तरफ, दोनों निकले होते हैं। और ये दोनों तार एक दूसरे से काफी दूरी पे होते हैं जिससे सटे नहीं और बल्ब फ्यूज न हो। और इसके ऊपर जब जाने पे इसके ऊपर घुमावदार लंबा एकदम, देखो एकदम घुचुर मुचुर करके इस पे क्या लपेटा गया है, हाँ स्प्रिंग नहीं है, टंगस्टन का तार है। किसका तार? यही है टंगस्टन जो हिल रहा है, डांस कर रहा है। अभी देखो ये डांस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी है। अब ये देखो डांस करता है ना, थोड़ा सा से टच कर दोगे तो एकदम हिलता रहेगा, क्योंकि इसमें कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन या आर्गन। इसी वजह से जब इसको फेंकेंगे और ये फूटेगा तो फूटने पर आवाज आती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस बाहर निकलती है, ढप से बोलता है, घप ना। पहले हम लोग जब खराब हो जाता था बल्ब तो फोड़ने में मजा आता था, जब फेंकते थे फूटता था, घप घप बोलता था ना। लड़के में आदमी खूब वो करता है, समझ गए, हाँ फूट जाएगा, तुरंत फूट जाए। कांच का एक गुण होता ही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, कांच के बोतल को काट दिया है रस्सी से ना, रस्सी लपेट करके उसमें आग लगा दिया है, फिर पानी में डुबोया है, तुरंत वो दो टुकड़ों में एकदम बराबर बट गया है। और उसी गिलास में आजकल मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। उससे गिलास, शराब का बोतल था, व्हाइट कलर का था, मेरे पास ग्लास नहीं था, मैं खरीदने गया, मिला नहीं, तो देखा उसी को क्या किया, धोया होया उसको ग्लास बना लिया। अब उसी से मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। पेंसिल वाला प्रैक्टिकल जो है उसी कांच की ग्लास में मैंने किया है, काट के, शराब का बोतल काट के क्या किया था, उसके ऊपर धागा लपेटा और हाँ धागा लपेट दिया, धागा लपेट के आग लगा दिया। प्रैक्टिकल में जाके देखना। उसके बाद मैंने क्या किया, लपेटने के बाद आग लगा दिया और तुरंत पानी टब था, उस टब में क्या कर दिया, डुबा दिया और दो टुकड़ों में अपने आप टूट गया। ठीक, ये घटना क्या होती है, क्योंकि जब आपने ताप दिया कांच को, तो कांच को ताप देने पे ऊपर वाला जो सतह था वो फैला और अंदर का सतह वैसे ही रहा, और जब आपने पानी में डुबोया तो इस वजह से वो क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया। ये सब बता दिए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बल्ब कैसे बना होता है। बल्ब में ऊपर की तरफ क्या, लाख का टोपी, एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, उसमें दो पिन लगे होते हैं। ये दो पिन किस काम में आते हैं, होल्डर में फंसाने के काम आते हैं। इसके ऊपर लाख लगा होता है, लाख में से एक पतला तार निकला होता है ना, जो होल्डर के ऊपर टच करता है। किसके ऊपर, होल्डर। ये दोनों पतले तार एक पतली नली, कांच की पतली नली से होते हुए बल्ब के अंदर प्रवेश करते हैं, और बल्ब के अंदर प्रवेश करने के बाद इसके ऊपर एक पतला तार लगाया होता है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का यह गुण होता है कि जब उसको ताप दिया जाता है तो चमकने लगता है। ठीक, और ये कांच का एक खोखला गोला होता है। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम बता दें, देख लो, पढ़ लो, इससे ज्यादा आपके यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, पढ़ के देखो। 2300 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप होना चाहिए, देख लो, यही लिखा। हाँ, अरे भैया 15 से 25, 2300 से 2500 जो भी, हाँ मतलब 15 से 25 ही मान लो, बस 15 से 2500 उतार लो। ये उतारो, अगर कहीं दिक्कत हो तो हम फिर से और बता दे, पूछ लो, बात मत करो। देखो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण आपको पढ़ा दिया। क्या, विद्युत धारा के कुचालक बताया, ऊष्मीय प्रभाव अभी बता रहे हैं, ऊष्मीय सब बताए हैं, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घटनाएं, पर आधारित घटनाएं, घटना। अब तुम क्या चाहते हो जानते हो, यहाँ आप ये चाहते हो कि हम जो एक बार बताएं उसको 2-3 बार बताएं। जब विद्युत धारा पढ़ा रहे थे तो वहाँ 3 पढ़ाए थे,
क्या कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। अब तुम चाह रहे हो यहाँ फिर बताएं, तो तुम जैसा मूर्ख कोई रहे। मैंने ये बताया था दीवाल क्या है, कुचालक है, बताया था वहाँ। अब यही चीज फिर रिपीट करूंगा? नहीं रिपीट करूंगा, पानी कुचालक है। नहीं रिपीट करूंगा। तुम्हारा मन, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं जाओ बेवकूफ नहीं। अरे यार जो चीज पढ़ाए हैं ऐसे अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो कब खत्म होगा सिलेबस? जो आप पढ़ा रहे थे हम मौरी आई है मौरी लाइव बेच देता था जी वो अपना काम करता रहता है। अभी देखो कबाड़ बीन रहा है, कबाड़ में पैसा कमाएगा। आदमी कोई मिलेगा कहेगा चावल वो ले जाइएगा, लग रहा है आपको भूत प्रेत है। रास्ते में चलते चलते तबीयत नहीं सही लग रहा है क्या? हाँ कहेंगे नहीं, जान लो। उनके उनको छोड़ो, जो थोड़ा परेशान टाइप दिखेगा ना, चेहरे से भाप लेंगे। जैसे चेहरे से भाप लेंगे कि कौन थोड़ा परेशान टाइप दिख रहा है, कहेंगे आपका तबीयत कम सही है क्या? आप मेरे घर आइएगा, चावल ले आइएगा, बस कुछ नहीं लगेगा। हाँ बस चावल वावल ले आ बताइए, उसके बाद जावा तो बढ़िया से तुम्हें चूना लगाइए न। विद्युत बल्ब के बारे में बता दिया था। विद्युत बल्ब में थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। विद्युत बल्ब देखो, विद्युत बल्ब कांच का खोखला गोला होता है। पहली बात तो विद्युत धारा की किस पे आधारित होता है? तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। तो किस पे आधारित है यह? तापी या ऊष्मी, तापी या क्या? अब आप कहो कि गुरुजी मन की तबियत में ऐसे दे बा, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव या तापी प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, तो हम नहीं लिख पाएंगे। ये सोचो तुम करो, हम इतना लिख दिए, इससे बनाना सीखो। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापी या ऊष्मी प्रभाव पर आधारित एक उपकरण, इतना बड़ा सेंटेंस है, हम नहीं लिखेंगे। आप चाहते हो एकदम जो किताब में लिखा है, जैसे और कोचिंग में पढ़ा रहे हैं पूरा किताब उतरवा रहे हैं, वैसे हम उतरवा दें? नहीं उतारेंगे। तुम्हारा मन पढ़ना हो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। आगे तुमको जीवन में सफल होना है, बस थोड़ा थोड़ा करके वो एकदम कम। अब इसके बाद ये क्या होता है? ये कांच का खोखला गोला होता है। लाओ विद्युत बल्ब में इधर दिखा देंगे। अब देखो, अब ये कांच का एक क्या है? तो कांच का खोखला गोला होता है। कांच का क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, खोखला गोला। ऊपर इसके है, इसके ऊपरी सतह पर क्या लगा होता है? एल्यूमिनियम का टोपी। ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम की टोपी। ठीक, टोपी लगी होती है। एल्यूमिनियम की टोपी के ऊपर लाख या चपड़ा लगा होता है। इस टोपी के ऊपर हाँ, लाख या चपड़ा लगा होता है। क्या लगा होता है? चपड़ा। ठीक, इस चपड़े में एक तार होता है। चपड़े में क्या, लाख से 2 तार पतले निकले होते हैं। लाख से 2 मोटे तार, 2 मोटे तार जिंक के। किसके? हाँ, मोटे तार। अरे यार इस वाले से तो मोटा है, वहां देखो मोटा तुम्हारे यहाँ लिखा होगा। लाख से 2 मोटे तार निकले होते हैं जो कांच की नली से, जो किसकी नली से? जो कांच की नली से कहाँ प्रवेश करते हैं? कांच की नली से अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर। ठीक, अंदर इस का दोनों तार में क्या, दोनों तारों में टंगस्टन का तार जुड़ा रहता है। टंगस्टन का तार जुड़ा होता है। टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस? टंगस्टन का तार 3400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ये जो बल्ब जलता है वो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जलता है। ठीक, ये है, ये सब बता दिए। अब इसमें क्या है जो हम नहीं लिख पाते? तो 1500 डिग्री सेल्सियस 2500 ये जले, इतना ताप पे जले,
और एक अगर 3400 डिग्री से ज्यादा तापमान मिल जाए तो क्या हो जाए, पिघल जाए। समझ गए, ये है सेंस। और बोलो, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, इसमें क्या लिख देते हैं हम, बताओ। सब कुछ तो यहाँ साफ था, लेकिन चलो ये उतारना। हाँ उतारत का रहा कि तभी हम देखे ना, हम बतावा समझा कर बस, सब कुछ दिया है यार। चलो विद्युत इस्त्री कौन सा, अब फिर है देखो हम बोलेंगे बस। विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के तापी या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। क्या है, पहला हेडिंग, पहला यही लिखना, विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के तापी या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। इसमें देखिए क्या होता है, आधार प्लेट होता है। आधार प्लेट यानी नीचे वाला, आधार प्लेट यानी नीचे वाला। अब इसको हम कैसे बनाएंगे देखो जरा। हाँ प्लेट है ना, औका प्रेस है, प्लेट क्या बा, प्लेट नीचे बा, प्रेस है, प्लेट प्रेस प्लेट नहीं होते, प्लेट लगाई लगाई इधर कुछ गजब बनी है। हाँ इका होते जी प्रेस है। मस्त। हाँ सरियों के उन जोड़े हाँ प्लेटवा सजी पकड़ाई वाला, ये यहाँ गोला सा वो लगा रहता है, आटो का। उधर नीचे लगा रखते ना वो लगा, हाँ वही प्लेट के ऊपर ही है, ये प्लेट ही है, हाँ ये पूरा प्लेट है इस तरीके का। हाँ और वो हत्था है। हत्था किसका बना होता है, बैकेलाइट का। एमएल लाइन नहीं जाता, बैकेलाइट ये एक प्रकार का बैकेलाइट, ठीक। बैकेलाइट ये क्या होता है, ये प्लास्टिक का रूप है। किसका, प्लास्टिक। ये ऐसा प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा चाय वाले केतली में भी ये लगा होता है ना, बैकेलाइट लिखा होगा, या इसी का और एक नाम होता है। बैकेलाइट का हत्था भी होता है और भी एक हत्था लगाया जाता है, ठीक। तो देखो तुम्हारे यहाँ बैकेलाइट ही दिया है कि और कुछ दिया, हत्था। अच्छा हाँ हत्था तो कुचालक होगा, ये कुचालक होता है, माने इसमें बिजली नहीं जाती है। हत्था में देख लो तुम्हारे यहाँ, हाँ एवोनाइट का, एवोनाइट का भी हत्था लगता है। एवोनाइट ये आधार प्लेट है। ये क्या है, आधार प्लेट। इस आधार प्लेट पे जो इस पे रगड़ते हो एकदम चिकना होता है, इस पे क्रोमियम लपेटा रहता है। क्या, क्रोमियम का लेप होता है, ठीक। किसका लेप होता है, ये नीचवा एकदम, आप देखना एकदम चिकना रहेगा। और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर भी लोहा नहीं होता। ये स्त्री जो है, स्त्री के ऊपर क्रोमियम के ऊपर रहता है, क्या जानते हो, अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक है। अभ्रक जो होता है उष्मा का सुचालक होता है। किसका, उष्मा का सुचालक। और विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या, यानी आप कहेंगे सर जी प्लेटवा पूरा बना रहा था किसका, लोहे का। टच कर लें तो हमको लाइट मार देना चाहिए, हमको टच होता है लाइट नहीं मारता। क्यों नहीं मारता जानते हो, क्योंकि सन की सूर्या मारेंगे लपड़ खींच के। ये अब इसलिए नहीं मारता लाइट, क्योंकि देखो पहले तो ये देखो, ये 3 लेयर में बना होता है। ये एकदम ऊपर जो लगा होता है ये लोहा का प्लेट है। इसके बीच में, इसके बीच वाले में जो भर रहे हैं, इसके बीच में जो भरा होता है उसका नाम होता है अभ्रक। अभ्रक से देखो ये लोहा ऊपर वाला प्लेट है, ये वाला प्लेट किसका है, लोहे का। लोहे के प्लेट के नीचे क्या भर दिया गया है, अभ्रक। अभ्रक के अंदर तो ऊष्मा आ जाएगी,
लेकिन क्या नहीं आ पाएगा, विद्युत नहीं आ, उष्मा यानी गर्मी आएगी और विद्युत यहाँ पार करके आ नहीं पाएगी, तो आदमी को इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा है नहीं। इसके नीचे क्या लगा दिया जाता है, क्रोमियम का, इसके नीचे भी क्रोमियम का लेप। अभ्रक के नीचे किसका लेप, क्रोमियम। क्रोमियम का लेप क्या करता है, फिसलता है, क्या होता है, तो इस्त्री जैसे कपड़े पे क्या हो सके, आराम से फिसल सके, समझ गए। यहाँ दो पिन लगे होते हैं, एक देखो 1 और 2, ये एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए और बी दो प्लेटें होती हैं, इसी प्लेट से जुड़ा रहता है क्या, इस्त्री में जो जाने वाला वो है तार, ठीक। और इसमें तार जो होता है, इसके अंदर जो तार होता है नाइक्रोम का, ये ऊष्मी प्रभाव पर है आधारित, ऊष्मी प्रभाव। विद्युत धारा की किस प्रभाव पर, ऊष्मी प्रभाव। इसमें क्या लगा होता है, तार। तार किसका होता है, क्रोमियम का, तार सॉरी नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम में देखो दो चीज मिला है, नाई और क्रोम, नाई और, तो यह ना से बन जाएगा निकिल और क से बन जाएगा क्रोमियम, यानी ये किससे मिलके बना होता है, निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम। देखो सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है कि ये किससे बना होता है, निकिल और क्रोमियम। निकिल 80% होता है और क्रोमियम होता है कई परसेंट, 20%, 100% पूरा हो गया। यानी ये नाइक्रोम का तार किससे बना होता है, निकिल और, न से निकिल और क्रोम से क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। अब ये जो अभ्रक है, एक बार पूछा था अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश, आजकल राजस्थान में भी पाया जाता है, घबराना मत, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो कहाँ, अभ्रक क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक जबकि बिजली का कुचालक। अब देखो जैसे एक प्लेट ये है, ऊपर लोहा लगा दिए, लोहा तक तो बिजली आएगी, उसके नीचे क्या लेप लग कर दे, अभ्रक। अभ्रक के अंदर अभ्रक हम कैसे दिखाएं तुमको, बताओ। जैसे हम तुम कुछ देखे रहे हो, हम कहते हैं कनखजूरा क्या होता है, अब तुम मुझको बताओ। जो नहीं देखे हैं उसको हम तुमको कैसे बताएंगे, तुम ऐसा प्रश्न पूछते हो जो कुछ देखा। अभ्रक ये होता है कि जो इस्त्री देखे हो, कभी कभी नीचे वाला प्लेट जो रगड़ते रगड़ते क्रोमियम हट जाता है तो थोड़ा थोड़ा काला काला दिखने लगता है, वही है अभ्रक। जाके देखना, इस्त्री रगड़ते समय कहाँ से हटता है जानते हो, यही कोनवा से, क्योंकि कोनवा ऐसे ऐसे रगड़ता है और यही कोनवा से हट जाता है रच के, ये जो चिकना चिकना एकदम स्टील टाइप होता है वो हट जाता है ऐसे, तो यहाँ देखो थोड़ा सा दिखने लगता है अभ्रक, वही है अभ्रक, समझ गए, ये अभ्रक है। अभ्रक ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक, और बिजली का, यानी ऊष्मा तो आ जाएगा नीचे लेकिन बिजली बेचारा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक। इसीलिए आदमी को करंट नहीं मारता। इसमें बैकेलाइट या एबोनाइट का हत्था लगा होता है, ये देखो ऊष्मा का कुचालक होता है। ये किसका कुचालक होता है, ऊष्मा का, यानी इसके अंदर से ऊष्मा जाना, ऊष्मा का कुचालक, यानी इसमें ऊष्मा जाएगी ही नहीं, ये कुचालक। यही देखो लगा होता है, अगर आप ये वाला न देखे हो, अगर इस्त्री आपके यहाँ नहीं है तो केतली आपने देखा होगा, केतली के ऊपर बैकेलाइट का हत्था लगा होता है, केतली चाय पिलाने वाला, उसमें देखो ऊपर लगा रहता है, कभी जलता नहीं, कितना भी गर्म कर दो, जब गर्म करने लगते हैं केतलिया का डंडवा गिर जाता है ऐसे नीचे वहाँ, और उसी केतलिया के ऊपर रहता है, गर्म करते हैं उसके बाद भी ऐसे उठा लेते हैं, रच्चा जलता नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर जलेगा, वो अलग की बात है कुछ टाइम के लिए। प्लग में भी बैकेलाइट का, हाँ बहुत गुड, देख ला, प्लग जो आप खोजते हो ना वो बैकेलाइट का बना होता है। अरे जो दो पिन नहीं होता लाइट जलाने के खोजते हो। अब बताओ इसमें क्या छूट गया, कोई ऐसा चीज है जो छूट गया, आधार प्लेट होता है, इसमें आधार प्लेट में ही तार लगा होता है, किसका तार लगा होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम किससे बना होता है, निकिल और क्रोमियम से। इसमें बताओ और क्या बता दें, देख लो जो ऐसा लग रहा हो छूट गया हो हम बता दें, जो इम्पोर्टेंट था सब बता दिए। देखो देख लो जो छूटा हो हम बता दें। हेडिंग डाल लो क्या, विद्युत हीटर, और कल विद्युत हीटर और फ्यूज। फ्यूज अगर किसी के पास फ्यूज होगा तो लेके आएगा। अब बोर्ड देखे हो, बोर्डवा के ऊपर है तुम्हारे पास, हाँ फ्यूज लेके आना कल, हाँ बड़े वाला ले आना।